सुप्रीम कोर्ट ने के कविता को कथित शराब घोटाला मामले में बेल दी। इस पूरे केस पर कमेंट करते हुए तेलंगाना के मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता रेवंत रेड्डी ने सुप्रीम कोर्ट पर टिप्पणी की और अब इस पर सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन सामने आया है। कोर्ट ने कहा है कि हम नेताओं के इशारे पर काम नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट नेताओं के इशारे पर काम नहीं करता है। इस केस की बाकी डिटेल्स मेरे साथी अभिनव फॉलो कर रहे थे, हम इनसे इस केस के बारे में बात करेंगे। पहले तो अभिनव आप वो रिएक्शन ही बता दीजिए जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने आपत्ति जताई है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सिर्फ आपत्ति नहीं जताई, बहुत तल्ख लहजे में ये कहा है कि भाई एक मुख्यमंत्री होकर के, इतने ओहदेदार पद पे होकर के आप ऐसी बात कैसे कहते हैं। हुआ क्या है, मामला क्या है? मामला ये है कि के कविता कथित शराब घोटाला मामले में जेल में थी। उन्हें कल ही बेल मिली सुप्रीम कोर्ट से 28 तारीख को। एक दूसरे केस की सुनवाई हो रही थी जिसमें रेवंत रेड्डी जो तेलंगाना के सीएम हैं वो उसमें आरोपी हैं। उस केस की सुनवाई करते हुए को सुप्रीम कोर्ट ने उनके वकील से पूछा कि भाई आपके मतलब आपने जो है इस तरीके की, जब वकील को बोलते हैं यू तो इसका मतलब ये होता है कि आप जो भी पार्टी है उसको वो कह रहे होते हैं। कहा कि भाई क्या हम लोग पॉलिटिकल पार्टी से सलाह लेकर के हम फैसला देते हैं या हम किसी के पॉलिटिकल जो सिचुएशन होती है उसको देख करके हमें इंतज़ार करना चाहिए कि हम तब फैसला दें, तब सुनवाई करें। इसको लेकर के जो बार एंड बेंच ने रिपोर्ट की है उस रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा है कि मामला जो है वो जी.जे. रेड्डी वर्सेस ORS स्टेट ऑफ तेलंगाना में के मामले की सुनवाई थी। उस पे जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा, जस्टिस KV विश्वनाथन, इनकी बेंच बैठी हुई थी इस पे बात सुनवाई करने के लिए। उन्होंने कहा कि ये एक रिस्पॉन्सिबल चीफ मिनिस्टर को क्या इस तरह की टिप्पणी करनी चाहिए। क्या जब जस्टिस गवई ने भी ये आगे ऐड किया है कि हाउ कुड ही, वो ऐसा कैसे कर सकते हैं। अगर हम कोई ऑर्डर पास करते हैं तो क्या हम पॉलिटिकल पार्टी से कंसल्ट करके पास करते हैं कोई ऑर्डर? ऐसा नहीं होता। अगर कोई हमारा ऑर्डर पे आपका सवाल है, अगर हमारे फैसले पे आप आलोचना करते हैं, हमारी जजमेंट पे क्रिटिसाइज करते हैं, उसको हम स्वीकार करते हैं, लेकिन ये हमारी ड्यूटी है, हम अपना काम करेंगे। लेकिन ये नहीं कि क्रिटिसाइज बट नॉट, मतलब कि हम किसी से प्रभावित होकर के किसी के कहने पे फैसला सुना रहे हैं। और जस्टिस गवई ने इस पे फिर उनके रेवंत रेड्डी के रिमार्क, मुख्यमंत्री के रिमार्क पे कहा कि शुड वी वेट फॉर पॉलिटिकल, जब कोई पॉलिटिकल सिनेरियो बने उस तरीके से तब हम उस पर रिप्लाई करेंगे कि कंसिडरेशन पॉलिटिकल कंसिडरेशंस हो, तब जाकर हम कुछ बोले। इफ समबडी हैज़ ऑडिसिटी of committing on an order of Supreme Court, let the trial be elsewhere. Then if you do not have respect for the Supreme Court, ये सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने कहा। उन्होंने बहुत आपत्ति, मतलब उनका सीधे आशय ये था कि should we wait for the political considerations? If somebody has audacity of commenting on an order of the Supreme Court, let the trials be elsewhere. Then if you do not have respect for the Supreme Court, the highest court in the country, मतलब इनका कहना है कि अगर आपको हम पर भरोसा नहीं है तो कहीं और ही ट्रायल करा दो, और आपको लगता है कि हम पॉलिटिकल सिचुएशन के आधार पर कोई फैसला लेंगे या फिर इन फैक्टर्स को रखते हुए कि बीजेपी और BRS क्लोज आ गए इसलिए अब हम के कविता को बेल दे देते हैं। अब इससे अगर इसका एक आप पॉलिटिकल वो देखेंगे सिनेरियो कि जब इन नेताओं को जेल में डाला गया, केजरीवाल उसी मामले में जेल में गए, मनीष सिसोदिया उसी मामले में जेल गए, संजय सिंह उसी मामले में जेल गए, तो और के कविता भी उसी मामले में जेल गई। तो कांग्रेस पार्टी ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई और बोला कि ये पॉलिटिकल वेंडेटा है बीजेपी का, और वो संवैधानिक संस्थाएं, ED जैसी संस्थाओं का इस्तेमाल अपने विरोधियों के खिलाफ कर रही है। तब बीजेपी वहाँ कांग्रेस वहाँ विरोध कर रही थी इनकी गिरफ्तारियों का। और जब जमानत मिल गई तो फिर रेवंत रेड्डी की ऐसी टिप्पणी आई जो कि कांग्रेस के से ही ताल्लुक़ रखते हैं, तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट को आपत्ति हुई और सुप्रीम कोर्ट के सभी जजेस ने जो है इस पे सवाल उठाते हुए कहा कि भाई इस तरीके की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। और के कविता वाले मामले में भी उन्होंने कल जब जमानत दी थी तो बोला भाई 493 गवाह हैं, 50,000 दस्तावेज हैं, CBI और ED दोनों मामले पे जो आरोपी हैं वो दोनों के पास 57 आरोपी हैं। ऐसे में ट्रायल जल्दी संभव पूरा नहीं होगा। 5 महीने ऑलरेडी एक आरोपी ने जेल में काट लिया और उनको जमानत देते हुए ये कहा, जो कि
ईडी के कार्यप्रणाली पे सवाल उठाता है। सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है वो कल तक जब टिप्पणी की गई थी तो लोग बहुत इसको, जो बीजेपी के विरोधी हैं वो भी बहुत अच्छे तरीके से देख रहे थे और तमाम लोग भी, और पहले भी नहीं, पहले भी ईडी को डांट पड़ी, ईडी को फटकार लगी, और पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा था, इस बार भी कहा कि जो जमानत है वो अधिकार है, जेल एक्सेप्शनल है, कि अपवाद है, जेल अपवाद होगा। पीएमएलए को लेकर के ये क्लियरिटी नहीं थी, तो कल सुप्रीम कोर्ट ने पीएमएलए में जो धारा है ईडी की 45 उसके तहत जमानत दी और फिर तमाम टिप्पणियां की। लेकिन जब उस पर एक पॉलिटिकल रिएक्शन आया और एक दूसरे मामले की सुनवाई चल रही थी तो उस पर उन्होंने कहा कि भाई क्या कहते हैं हम पॉलिटिकल, अच्छा ये जो सुनवाई थी वो दूसरे मामले की थी। वो सुनवाई ये थी कि जो बीआरएस विधायक थे जी.जे. रेड्डी की तरफ से जो याचिका लगाई गई थी उस मुकदमे में तेलंगाना से दूसरे राज्य में ट्रांसफ़र करने की मांग की गई है। कोर्ट ने कहा है कि उस मामले में विशेष सरकारी वकील नियुक्त करेगा। रेवंत रेड्डी को 31 मई 2015 को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी ने विधान परिषद चुनाव में टीडीपी उम्मीदवार वेम नरेंद्र रेड्डी का सपोर्ट करने के लिए मनोनीत विधायक कोई एल्विस स्टीफेंस को 50 लाख रिश्वत देते हुए गिरफ्तार किया गया था। तब रेवंत टीडीपी में थे, अब वो बीजेपी में है, तो ये पुराना एक मामला है। उस मामले की सुनवाई में कांग्रेस में, बिल्कुल अब वो कांग्रेस में है, माफ कीजिएगा। तो अब इस पे कोर्ट ने आपत्ति जताई, अब देखते हैं कि उधर से क्या रिएक्शन आता है। लेकिन एक सुप्रीम कोर्ट से एक मुख्यमंत्री को इस तरीके से डांट पड़ना, उनकी टिप्पणी पे सवाल उठाना, ये हाल फिलहाल में हमने नहीं देखा था, कम ही देखा है। किसी मामले पे होता है तो सरकार को सवाल उठाते, सुप्रीम कोर्ट ने कई बार ऐसा होता है कि भाई सरकार से जवाब तलब करती, चाहे योगी सरकार हो चाहे ममता सरकार हो, अभी हाल फिलहाल में हमने देखा, तो वो सरकार से जवाब मांगे। लेकिन पर्टिकुलर मुख्यमंत्री को इस तरीके से टिप्पणी करके डांटना वो अपने आप में बहुत रेयर केस होता है। इसमें इस तरीके की सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी भी इस बात पर है कि आप हमारे किसी डिसीजन से, किसी टिप्पणी से सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, आपका कोई भी व्यू पॉइंट हो सकता है, आप उस पॉइंट पे क्रिटिसाइज कर सकते हैं, लेकिन आप सीधे ये आरोप नहीं लगा सकते कि सुप्रीम कोर्ट इस आधार पर एक्ट कर रहा है कि पॉलिटिकल पार्टी देश में कौन है और अब किसका राज है, और या उस आधार पर, मतलब पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट एक्ट कर रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट की विश्वसनीयता पर ही सवाल उठाना है कि आप उस इंस्टीट्यूशन पे ये बिलीव नहीं करते हैं और आपको लगता है कि ये न्यायपालिका ही ऐसी है। तो ये तो एक गंभीर और बड़ा आरोप है और जिस पर सुप्रीम कोर्ट का नाराज होना भी ऑब्वियस नजर आता है। अब देखते हैं उधर से क्या रिएक्शन आता है। इस मामले पर लल्लन टॉप की नज़र बनी हुई है, जो भी अपडेट होगा हम आप तक पहुंचाएंगे। मेरे साथ अभिनव थे, कैमरे के पीछे जतन थे, मैं सोनल हूं। देश और दुनिया की तमाम ज़रूरी खबरों के लिए आप लल्लन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।